भक्तों, ज्ञान, बुद्धि, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बसंत पंचमी की वो पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और विद्या, विवेक तथा सफलता का प्रकाश फैलने लगता है। ये केवल एक कथा नहीं, ये ज्ञान का जागरण है, ये वाणी का संस्कार है और ये उस दिव्य शक्ति की महिमा है जो ब्रह्मांड को शब्द, स्वर और चेतना प्रदान करती है। भक्तों, बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, ये वो दिन है जब प्रकृति स्वयं पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती का स्वागत करती है। चारों ओर खिलते हुए पीले फूल, सरसों के खेत, कोयल की मधुर वाणी और हवा में घुली एक अलौकिक मिठास, सब कुछ ये संकेत देता है कि ज्ञान की देवी पृथ्वी पर विचरण कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, उसी दिन से शब्दों को अर्थ मिला, स्वरों को मधुरता मिली और मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्राप्त हुई। भक्तों, आइए अब चलते हैं उस समय में जब ये सृष्टि अभी नवजात थी। चारों ओर जल ही जल था, न कोई शब्द, न कोई ध्वनि, न कोई भाव। संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहरे मौन में डूबा हुआ था। तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो कर दी, परंतु उन्हें एक कमी खल रही थी। मनुष्य था, पर विचार नहीं थे। मुख था, पर वाणी नहीं थी। कान थे, पर संगीत नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की। हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा ध्यान में लीन रहे। उनके हृदय से एक ही प्रार्थना निकल रही थी, हे दिव्य शक्ति, इस सृष्टि को चेतना दो, ज्ञान दो और वाणी प्रदान करो। तभी उस मौन ब्रह्मांड में एक मधुर स्वर गूंजा। धीरे धीरे वीणा की ध्वनि फैलने लगी। भक्तों, क्षण भर में जल की तरंगों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, वीणा धारण किए, हाथों में पुस्तक और माला लिए एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका मुख मंडल करुणा और शांति से परिपूर्ण था। वे थी मां सरस्वती। उनके प्रकट होते ही सृष्टि में पहली बार शब्द गूंजा, स्वर बहा, ज्ञान जागृत हुआ, मौन टूट गया और ब्रह्मांड जीवंत हो उठा। मां ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, अब ये संसार केवल दृश्य नहीं रहेगा, ये विचारशील होगा। मनुष्य सीखेगा, बोलेगा, लिखेगा, गाएगा और सत्य की खोज करेगा। मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े और उसी क्षण मनुष्य के हृदय में बुद्धि का संचार हुआ। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को इसलिए प्रिय है क्योंकि ये ऋतु नवजीवन और नवज्ञान की प्रतीक है। जैसे बीज से अंकुर फूटता है, वैसे ही इस दिन मनुष्य के भीतर ज्ञान का अंकुर फूटता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसकी वाणी मधुर होती है, बुद्धि तीव्र होती है, जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो ये सिद्ध करती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मां सरस्वती स्वयं जीवन की दिशा बदल देती है। ये कथा है एक निर्धन बालक की, जिसके पास न धन था, न साधन, न शिक्षा का अवसर, पर उसके हृदय में था ज्ञान के प्रति अपार प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक अपनी माता के साथ रहता था। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। माता दिन रात दूसरों के घर काम कर कठिनाई से जीवन यापन करती थी। बालक की आंखों में हर दिन एक सपना पलता था, मैं पढ़ना चाहता हूं। परंतु विद्यालय दूर था, पुस्तकें महंगी थी और पेट की आग ज्ञान की भूख से कहीं अधिक तेज थी। एक दिन बसंत पंचमी का शुभ प्रभात आया। गांव के मंदिर में मां सरस्वती की पूजा की तैयारी हो रही थी। पीले फूलों से सजा मंदिर, वीणा की मधुर ध्वनि और भक्तों के मुख से निकलता या कुंदेंदु तुषारहार धवला। बालक मंदिर के बाहर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके पासन प्रसाद था, न वस्त्र,
न दान देने को कुछ, पर उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। भक्तों, बालक ने मंदिर के कोने में बैठकर मां से मन ही मन कहा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मेरी वाणी में सच्चाई हो और बुद्धि में प्रकाश। उस दिन बालक ने उपवास रखा, सिर्फ मंदिर के बाहर पड़े पीले फूलों को समेटकर मां के चरणों में अर्पित कर दिया। रात को बालक ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा, श्वेत वस्त्रों में लिपटी मां सरस्वती उसके सामने खड़ी है। मां ने स्नेह से कहा, वत्स, जो ज्ञान को मांगता है मैं उसे कभी निराश नहीं करती। मां ने बालक के मस्तक पर अपना कर कमल रखा। क्षण भर में उसका हृदय आनंद और प्रकाश से भर गया। भक्तों, अगले ही दिन से बालक में परिवर्तन दिखने लगा। वो जो सुनता उसे तुरंत समझ लेता, जो एक बार पढ़ता वो जीवन भर याद रहता। गुरुजन आश्चर्यचकित थे। कुछ ही वर्षों में वो बालक एक महान विद्वान बन गया। राजाओं तक उसकी विद्या की चर्चा पहुंचने लगी। भक्तों, यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन की गई निष्काम प्रार्थना सीधे मां तक पहुंचती है। जो विद्यार्थी इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी पढ़ाई में बाधाएं दूर होती है। जो कलाकार इस दिन मां को स्मरण करता है, उसकी कला निखर जाती है। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना और पीला प्रसाद अर्पित करना मां सरस्वती को विशेष प्रिय है। ये रंग मन की नकारात्मकता को दूर कर बुद्धि को स्थिर करता है। भक्तों, अब वो पावन समय आ गया है जब हम जानेंगे मां सरस्वती की वो दिव्य पूजा विधि जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसे बसंत पंचमी के दिन करने से विद्या, बुद्धि और वाणी में अद्भुत चमत्कार होता है। ये विधि सिर्फ कर्मकांड नहीं, ये मां से जुड़ने का मार्ग है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्वच्छ जल से स्नान करें और मन में कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां पीले वस्त्र या पीले आसन का प्रयोग करें। याद रखें, जहां शुद्धता होती है वहीं मां सरस्वती का वास होता है। मां सरस्वती श्वेत वस्त्रों में विराजमान होती है, पर बसंत पंचमी के दिन पीले पुष्प उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। मां के 4 हाथ, एक में पुस्तक, ज्ञान का प्रतीक, तीसरे में वीणा, संगीत और लय, चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा। उनके चरणों में हंस विराजमान होता है जो विवेक और विवेचना का प्रतीक है। भक्तों, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष रखें पीले फूल, पीले फल, केसर या हल्दी, श्वेत, चंदन, अक्षत, मिठा, पीला प्रसाद। दीप प्रज्वलित करें और मां का ध्यान करें। या कुंदेंदु तुषारहार धवलाया शुभ्र वस्त्रावृता, इस श्लोक का कम से कम 5 बार पाठ करें। इससे मन शांत होता है और बुद्धि स्थिर होती है। भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली मंत्र जिसका जब बसंत पंचमी पर जीवन बदल सकता है। ओम ऐ सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करते समय नेत्र बंद रखें और मां की वीणा की ध्वनि की कल्पना करें। भक्तों, इस मंत्र का प्रभाव अद्भुत है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बोलने में आत्मविश्वास आता है, लेखन और कला में निखार आता है, परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। कई साधकों का कहना है इस मंत्र के जप से उनकी वाणी में एक अलग ही आकर्षण आ गया। बसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। छोटे बच्चों को इस दिन पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। ओम या श्री लिखवाकर मां का आशीर्वाद लिया जाता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का नाम लेकर लेखन आरंभ करता है, उसके जीवन में विद्या की कभी कमी नहीं होती। ये केवल परंपरा नहीं, ये मां का वरदान है। भक्तों, अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं
वो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जहां अहंकार है वहां विद्या नहीं टिकती, और जहां विनम्रता है वहां मां सरस्वती स्वयं विराजमान होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है भक्तों। एक ऐसा विद्वान था जिसे पूरे राज्य में सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। वेद, उपनिषद, शास्त्र सब उसके कंठस्थ थे। राजा भी उसके चरणों में नतमस्तक होते थे। धीरे धीरे उस विद्वान के हृदय में ज्ञान नहीं, अहंकार भरने लगा। वो कहने लगा, अब मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं। मां सरस्वती स्वयं मेरी वाणी में वास करती है। भक्तों, जिस दिन किसी साधक के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, समझ लीजिए मां परीक्षा लेने वाली है। एक दिन वो विद्वान सभा में बैठकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक साधारण सी बालिका सभा में प्रवेश करती है। उसके हाथ में वीणा थी और मुख पर अद्भुत तेज। बालिका ने विनम्र स्वर में पूछा, हे विद्वान, क्या आप ये बता सकते हैं कि ज्ञान और बुद्धि में वास्तविक अंतर क्या है? विद्वान हंस पड़ा। उसने कहा, इतना सरल प्रश्न, ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उत्तर देने लगा, उसकी वाणी डगमगाने लगी, शब्द उलझने लगे, सभा स्तब्ध रह गई। भक्तों, तभी वो बालिका मुस्कुराई। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी और अगले ही क्षण वो बालिका मां सरस्वती के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। सभा में बैठे सभी लोग भूमि पर नतमस्तक हो गए। मां सरस्वती ने कहा, हे विद्वान, ज्ञान वह है जो विनम्र बनाता है, और जो अहंकार बढ़ाए वो केवल शब्दों का बोझ है। जिस दिन तुमने स्वयं को ज्ञान से बड़ा समझा, उसी दिन विद्या तुमसे दूर हो गई। भक्तों, वो महान विद्वान मां के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, मां, मुझसे भूल हो गई, कृपया मेरी वाणी को पुनः पवित्र कर दीजिए। मां सरस्वती ने अपने कर कमलों से उसके मस्तक को स्पर्श किया और कहा, जो झुकता है वही उठता है, जो विनम्र है वही सच्चा ज्ञानी है। तभी उस विद्वान की वाणी में फिर से माधुर्य लौट आया। भक्तों, इस कथा से मां हमें सिखाती है, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, विद्या का फल विनम्रता है, और सच्चा ज्ञानी स्वयं को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता। बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, ये अहंकार त्यागने का पर्व है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना ये संकेत है कि जैसे बसंत धरती को निखारता है, वैसे ही विद्या मनुष्य को निखारती है। भक्तों, अब हम उस रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे जानकर हजारों वर्षों से साधक मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करते आए हैं। ये रहस्य है मां सरस्वती को क्या प्रिय है और वो कौन सा सरल उपाय है जो विद्या, धन और जीवन की दिशा तीनों को बदल देता है। भक्तों, मां सरस्वती दिखावे की नहीं, शुद्धता और सादगी की देवी है। उन्हें प्रिय है खीर, पीले चावल, केसर युक्त दूध, मिश्री, शुद्ध घी से बना हलवा। पर ध्यान रखिए, भोग से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। यदि भाव शुद्ध है तो साधारण फल भी मां को स्वीकार्य है। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। परिस्थितियां ऐसी थी कि पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुस्तकें नहीं, गुरु नहीं, आशा भी नहीं, लेकिन उस बालक के हृदय में श्रद्धा थी। बसंत पंचमी के दिन उस बालक ने मां सरस्वती के सामने केवल एक कटोरी खीर रखी और कहा, मां, मेरे पास कुछ नहीं, बस श्रद्धा है। यदि ये स्वीकार हो तो मुझे विद्या का दान दीजिए। भक्तों, कहते हैं उस रात बालक ने स्वप्न देखा। मां सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, विद्या धन से नहीं, श्रद्धा से प्राप्त होती है। अगली सुबह से बालक की बुद्धि तेजस्वी होने लगी। कुछ ही वर्षों में वही बालक महान विद्वान बना, उससे परामर्श लेने लगे और समाज में उसका सम्मान अद्भुत हो गया। भक्तों, ये कोई चमत्कार नहीं,
ये मां की कृपा थी। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, ये उपाय अत्यंत सरल है लेकिन प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली। उपाय: बसंत पंचमी के दिन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मां सरस्वती का चित्र स्थापित करें, पीली मिठाई या खीर अर्पित करें, दीप जलाएं, 11 बार मंत्र जप करें, ओम एस सरस्वत्ये नमः। इसके बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा मन मां से कहें। भक्तों, जो ये उपाय पूर्ण श्रद्धा से करता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई और करियर में रुकावटें हटती है, वाणी में प्रभाव आता है। कई लोगों का अनुभव है, वर्षों से रुके कार्य इस दिन के बाद अचानक पूर्ण होने लगे। मां सरस्वती हमेशा कहती है, ज्ञान वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, ज्ञान वह है जो स्वयं को सुधार दे। भक्तों, बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है, जैसे बसंत सूखी धरती में हरियाली लाता है, वैसे ही विद्या अज्ञान से भरे जीवन में प्रकाश लाती है। भक्तों, अब हम उस क्षण पर पहुंच चुके हैं जहां ये पावन कथा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न अपने हृदय में रखिए, क्या विद्या केवल पुस्तकों में होती है या फिर वो जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है? भक्तों, मां सरस्वती कभी भी केवल डिग्री या विद्वत्ता नहीं देती, उनका सबसे बड़ा वरदान है विवेक, जो सही और गलत में अंतर सिखाता है, जो क्रोध में भी संयम रखना सिखाता है और जो सफलता में भी विनम्रता बनाए रखता है। किस पर रहती है मां की कृपा? मां सरस्वती की कृपा उन पर सदा बनी रहती है, जो सीखने की इच्छा रखता है, जो अहंकार से दूर रहता है, जो ज्ञान को बांटता है और जो विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है। मां ऐसे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। भक्तों, एक बार एक साधु ने मां सरस्वती से पूछा, मां, आप सबसे अधिक किससे प्रसन्न होती हैं? मां मुस्कुराई और कहा, जो मुझे केवल पाने नहीं, समझने आता है। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है, जीवन में बसंत तभी आता है जब मन में ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम हो। विद्या बिना भक्ति अहंकार बन जाती है और भक्ति बिना विद्या अंधविश्वास। भक्तों, आज इस पावन कथा के अंत में एक छोटा सा संकल्प ले। मैं ज्ञान को अहंकार नहीं बनने दूंगा, मैं सीखते रहूंगा, मैं विद्या का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करूंगा। यदि आपने ये संकल्प हृदय से लिया तो समझ लीजिए, मां सरस्वती की कृपा आपके साथ है। हे मां सरस्वती, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, हमारी वाणी को मधुर करो और हमारे कर्मों को धर्म के मार्ग पर स्थिर करो। जहां अज्ञान हो वहां प्रकाश दो, जहां भ्रम हो वहां विवेक दो। भक्तों, यदि इस पावन कथा ने आपके मन को शांति दी हो, यदि एक भी शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें ताकि आपकी श्रद्धा मां तक पहुंचे। मां सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान, विवेक और आनंद का अक्षय वरदान दे। जय मां सरस्वती, जय बसंत पंचमी।